है तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना उनका एक धर्म भी होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एलिगेशंस लगाया, उन्होंने उसका जवाब दिया, तो आप प्लीज लिसन 2015 में सर, यस आई एम अलाउइंग हिम। 2015 मैं डेट वाइज बता रहा हूं सर, उन्होंने क्या क्या बोला, मतलब गोल पोस्ट कैसे राहुल गांधी चेंज करते रहे या उनके पास कोई विषय ही नहीं रहा देश को गुमराह करने के लिए, मैं बता रहा हूं सर। उन्होंने 20 अप्रैल 2015 को कहा कि सूट बूट की सरकार नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा पजामा कुर्ता ही पहनते हैं सर, सूट बूट तो वही पहन रहे हैं, जीन्स का पैंट, टी शर्ट, ये इंपोर्टेड सारा कुछ, वो ऑन का शूज पहन के कौन आता है सर? सूट बूट की सरकार उनकी है कि सूट बूट की सरकार हमारी है सर? दूसरा सर, वो उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने 12 मई को, 1 दिसंबर को और 12 अगस्त 3 भाषण दिए सर। और ये तीनों भाषण जो है जी, अगर सभा की अनुमति है तो आधा घंटा के लिए सभा की कार्रवाई हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक, यस गो अहेड प्लीज। उन्होंने जो है किसान के लिए, किसानों के लिए कहा सर, रोज जो है इनके राज में रोज किसान आत्महत्या कर रहे थे सर। इन्होंने जो किसानों की ऋण माफी की सर, उसमें सीएजी की रिपोर्ट में आया कि 65,000 करोड़ रुपया जो है वो किसी न किसी कांग्रेसी नेता के पॉकेट में चला गया। हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम किसान सम्मान निधि देंगे और इनको जब लग गया कि हमारी पूरी बौखलाहट हो गई, तो पूरा का पूरा भाषण उन्होंने 2015 में जो है केवल और केवल किसानों को दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा सर, इसके बाद इन्होंने जो अच्छी बात कही सर, इन्होंने 2016 का जो इनका भाषण था सर कि वीके सिंह सबसे घटिया आदमी है और कन्हैया कुमार इस देश का सबसे बढ़िया आदमी है। इनके पास कार्यकर्ता तो मिलते नहीं थे सर, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक आदमी जेएनयू का अध्यक्ष हुआ, उसको उन्होंने इसी तरह पार्लियामेंट में बोल के अपने पार्टी में ले लिया। और जनरल वीके सिंह, जिसके ऊपर कि इन्होंने आरोप लगाया सेना को नरवाने, छोटा सा केवल उदाहरण है सर। इनकी जो मानसिकता है सेना में रिजेंटमेंट करवाने का, इनकी जो मानसिकता है डिक्टेटरशिप कराने का, इनकी जो मानसिकता है सेना को डिमोरलाइज करने का, वो जनरल वीके सिंह का था सर। कि जनरल वीके सिंह एक ऐसे जनरल हुए जिनका 1 साल बचा हुआ था, उसके बावजूद भी उनका जो है सर्टिफिकेट इन्होंने फॉर्ज किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो है कू करना चाहता था, देश के प्रधानमंत्री को हटाना चाहता था। ये 2016 का उनका बयान है सर। 2018 में किसकी बात करें? एचएएल की बात करें, डिफेंस की बात करें। डिफेंस में गांधी फैमिली को बड़ा इंटरेस्ट है सर। आपको पता है सर कि इन सारे डील में संजय भंडारी साहब, जो कि अभी भगोड़ा है, जिसने कि सभी तरह के डील किए सर, और इनके गांधी परिवार के साथ जिनके रिलेशन है, और जो लंदन का मकान है सर, वो भी गांधी परिवार को संजय भंडारी ने ही दिया है। और कोत्रोची और संजय भंडारी के कारण जो है पूरा का पूरा डिफेंस में जो है इनका इंटरेस्ट रहा सर। इसके बाद 2019 से लेके 22, 23, 24 ये पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ चलते रहे, क्योंकि ना राजेंद्र बाबू सोमनाथ गए आज तक और ना राहुल गांधी जी आज तक अयोध्या गए। 500 साल के बाद रामलला का मंदिर अयोध्या में बना। इनके जो पार्टनर सब हैं वो लोग भी घूम के आ गए सर। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं, मुद्रा की बात कर रहे हैं। अभय मुद्रा होता है, शिव की उतनी मुद्रा होती है, ऐसे मुद्रा होता है। इस व्यक्ति को यही नहीं पता सर कि टोटल हिंदू धर्म में 399 मुद्रा होता है, और 399 मुद्रा का यदि 20 मुद्रा भी बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। अभी आए, खड़ा हो जाए और जाके बोल दें। लेकिन ये केवल 4 मुद्रा, शिव की ये मुद्रा, गुरु नानक की ये मुद्रा, ईसा मसीह की ये मुद्रा, केवल इन्होंने हिंदू धर्म को कैसे खत्म करना है सर, उसके बारे में गए। अब मैं आता हूं सर जो मुख्य पॉइंट,
और जो कॉल सकदर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को या लीडर ऑफ द पार्टीशन को या लीडर ऑफ द प्रोपगंडा को, जो भी कह लीजिए सर, या एक इग्नोरेंट आदमी जब एरोगेंट हो जाता है, वो जब विदेश जाए तो वो भारत की ही बात करे। यदि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने आप को मानता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने भी हों वो भारत की ही बात करता है। 2014 से लेकर 2026 तक, सुनने वाली बात है, 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। एक दो नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ये 260 यात्रा किसने स्पॉन्सर की? बताओ भाई, किसके पैसे पर जाते हैं? किसके पैसे पर ये कंबोडिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं? और हमारे कई एक सांसदों ने कहा सर, और मैं आपको बताऊं कि वहां जाकर क्या कर रहे हैं। 20 अप्रैल, मैं डेट वाइज बता रहा हूं सभापति महोदय, 20 अप्रैल 2025 को बोस्टन में इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। इनके फादर के पीएमओ में रहता है, काम था मदर टेरेसा जी के नाम पर, उसने किताब लिखी सर। पोप साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो गोपाला स्वामी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 2007 में लिखा कि ये निगेटिव आदमी है, इसको हटाना चाहिए। उसको हटाने के बदले इस कांग्रेस ने गोपाला स्वामी को हटाना अच्छा समझा और उस नवीन चावला को बना दिया सर। कोई इलेक्शन कमीशन, टीएन शेषन इतने बड़े रहे सर, कांग्रेस पार्टी से अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए इलेक्शन कमीशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, ये बोस्टन में कह रहे सर। दूसरा, 12 सितंबर 2017 को ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाते हैं सर, लेक्चर ऑन इंडिया एट 70 करते हैं और वहां कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। यहां ओवैसी साहब नहीं है। ये जो मैं पजामा कुर्ता पहन कर आया हूं सर ना, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते हैं और मैं उनको टीका पहनाने की कोशिश नहीं करता। टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका पहनने से ओवैसी जो है वो हिंदू नहीं हो जाएगा। हम दोनों नदी की वो धार में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी हूं। हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, कि जब सऊदी